इस खबर के प्रायोजक हैं जीवन ड्रॉप मिनरल वाटर, कुशवाहा भवन निकट पंजाब नेशनल बैंक, फाजिल नगर, जनपद कुशीनगर। हमारा संकल्प कि आपके स्वास्थ्य को बनाए बेहतर, अच्छी गुणवत्ता और अच्छी परख के साथ आधुनिक मशीनों से बना एक ऐसा मिनरल वाटर जिसके बूंद बूंद में है शक्ति। ऑर्डर करें कम दामों में बेहतर जल। तुम्हें देना होगा। अरे कब तक दोगे आरक्षण? हम लेके जाएंगे आरक्षण, हम लेके रहेंगे आरक्षण, छीन के लेंगे आरक्षण, है हक हमारा। आरक्षण, हमें देना होगा। आरक्षण, हमें देना होगा। आरक्षण, चढ़ जाएंगे आरक्षण, हम छीन के लेंगे आरक्षण, संविधान हमारा, आरक्षण, पहचान हमारी, आरक्षण। हमें देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर आरोप लग रहे। काफ़ी दिन से ये बच्चे, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम किया हो, चाहे बीजेपी कार्यालय घेरने का काम किया हो, भाजपा का शायद ही कोई ऐसा नेता बचा हो जिसके दरवाजे पे ये बच्चे ना गए हो। आखिर इन बच्चों की मांगों को क्यों नहीं सुना जाता? इनका आरक्षण इनको क्यों नहीं दिया जाता? इनकी जब मांग है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, तो इनकी मांगें पूरी क्यों नहीं मानी जाती? इनके आरक्षण पे किसी भी नेता में बात करने की हिम्मत क्यों नहीं होती? इनका वोट बैंक लेने के लिए तो नेताओं के पास जाते हैं, इन पे वोट लेते हैं, इनके क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन इनकी मांगों को क्यों नहीं सुना जाता? इन 78 दिन हो गए इन बच्चों को धरना देते हुए, लेकिन इनकी मांगों को क्यों नहीं माना जाता? इसका सबसे बड़ा भीम आर्मी इनको बच्चों को सपोर्ट कर रही है। भीम आर्मी का कल बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में आप देखेंगे कल। लेकिन भीम आर्मी के मेरे साथ सहयोगी हैं जी, आप इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए? बिल्कुल। देखिए, जहाँ भीम आर्मी की जो पहचान है, जहाँ जहाँ जोर जुल्म और अत्याचार होगा, वहाँ भीम आर्मी ज़मीनी स्तर पर आकर न्याय दिलाने का काम करेगी। क्योंकि ये लोग पीड़ित हैं। ये उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में एक महा घोटाला हुआ है। 20,000 छात्रों का हक मारा जा रहा है, जिसकी सीधी रिपोर्ट जो पिछड़ा आयोग है उसने माना है, और यह आयोग सरकार का हिस्सा होते हैं, तो इससे ये मुकर नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं घोटाला है, और जो पीड़ित हैं, हम लोग इनको न्याय दिलाने का काम। घोटाले पे सरकार बात करने से डरती क्यों? आखिर जब घोटाला है तो बच्चों को साफ साफ बता दिया जाए ना कि कितना क्या है। सरकार डरेगी। यदि सरकार चोर है तो वो सामने आएगी नहीं। डरने का मतलब तो यही होता है, जो चोर होता है वो डरता है, और जब ये चोर है तो डर रहे हैं, सामने आकर बात नहीं कर रहे। तो हमारा जो है ये आने वाले समय में फुल सपोर्ट है, और कल दिखा भी देंगे माननीय आदित्यनाथ योगी जी को कि युवाओं के हक अधिकार के साथ छेड़छाड़ी जो करेगा ना, वो अच्छी नहीं है। और यहाँ पर सड़कों पर जो है कल नीला ही नीला दिखा देंगे, और यहाँ की सरकार को मतलब पूरा ठान के रखे कि कल एकदम बिल्कुल जहाँ जोर जुल्म और अत्याचार होगा वहाँ पर आवाज़ बुलंद होगी। यही हमारा नारा है। भीम आर्मी की पहचान यही है कि न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय होना चाहिए। और हम पीड़ितों के साथ हैं। जब तक इन शिक्षकों को इनके हक अधिकार नहीं मिल जाते, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में सभी बच्चे जब मुख्यमंत्री आवास घेरते हैं, बीजेपी कार्यालय को घेरते हैं, इन पे हाथ तोड़ दिए जाती हैं। बहनें वहाँ पे गई थी, एक बहन का हाथ भी तोड़ा गया था उसी देखिए, बीजेपी की जो नीति है वो कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ जब बेटियां पढ़कर अपना हक मांगती है तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके साथ अभद्रता की जाती है, उनके हाथों को तोड़ा जाता है। तो ये बड़ा शर्मनाक हादसा है कि हमारी बहनों पर अपना हक मांगते हुए लाठीचार्ज की गई, और ये बीजेपी की निर्णय है। हम जो है निंदा करते हैं, और जो है माननीय योगीनाथ जी को अपनी नीतिगत उसके चलते इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग एकदम मुख्यमंत्री से। बिल्कुल। हमने मुख्यमंत्री इसलिए तो बनाते हैं कि जो है जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब चीज़ दे सके। जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतर रहा तो उसे नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए और अपनी गलती मानते हुए अपने पद को छोड़ देना चाहिए। मेरे साथ और भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट से बात करते हैं। ये जो पूरा शिक्षक घोटाले की बात कर रहे हैं, आपकी इसमें घोटाला हुआ है, तो आखिर इसमें कहाँ पे घोटाला हुआ, आपको कैसे पता चला? ये सर, ये हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारी इतनी भी साथ नहीं है कि हम सरकार पर आवाज़ उठाएं। ये बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, जो कि बीजेपी द्वारा बनाया हुआ आयोग है, 6 पन्ने की रिपोर्ट लगाई है। यह रिपोर्ट 29 अप्रैल 2020 को रिलीज हुई है। सरकार कभी आकर ये नहीं बोलती कि ये जो आयोग की रिपोर्ट है झूठी है। अगर इतनी दम है इनमें, और ये बार बार कहते हैं कि हमने पारदर्शी शिक्षा की है, पारदर्शी भर्ती की है, तो ये आयोग पर अभी तक इनके जुबान क्यों
सिले हुए हैं। आज तक चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये नहीं बोल पाए हैं कि आयोग की बात झूठी है, हम इस पे विचार नहीं करते हैं। ये बार बार यही करते हैं कि आयोग जो है संवैधानिक और न्यायिक संस्था है, तो ऐसी संस्था का क्या महत्व है जिसके निर्णय को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हम आयोग की रिपोर्ट लेकर पिछले 4 महीने से भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। योगी जी कान खोल के सुन लीजिए, ये युवा हैं, ये शिक्षक हैं, अगर ये अपने पे आ गए तो आपको आपकी औकात दिखा देंगे। धन्यवाद। लमसम कितनी सीटों का घोटाला हुआ है? सर ये लगभग 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। लगभग 18,000 सीटें ओबीसी की और लगभग 4,000 सीटें हमारे एससी भाइयों की। मतलब ये आरक्षण मतलब मिला ही नहीं हो। मिला ही नहीं है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस भर्ती में ओबीसी को कैटेगरी में 3.86% और एससी को 16.6% आरक्षण केवल मात्र मिला है इस भर्ती में। संविधान में यार ये आरक्षण वगैरह ये जब खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या है? सर ये केवल संविधान नहीं, बेसिक शिक्षा नियमावली भी है। संविधान को तो मान ही नहीं रहे हैं, लेकिन इनके बनाए हुए नियम को भी नहीं मान रहे हैं। आयोग जो बीजेपी ने बनाया है उसकी बात को नहीं मान रहे हैं ये, तो ये बात किसकी मानेंगे? हम युवाओं की बात नहीं मान रहे हैं, ये संविधान की बात नहीं मान रहे हैं, ये नियमावली की बात नहीं मान रहे हैं। पता नहीं किस गुरूर में बैठे हुए हैं। इनको बताना पड़ेगा कि आपको मानना पड़ेगा, जब तक आप मानेंगे नहीं हम हटेंगे नहीं। मेरे साथ तो महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं हम। मेरे साथ बहन है, तो आरक्षण का पूरा है क्या बहन? ये जो आरक्षण घोटाला हुआ है ये हम लोग तो बता ही नहीं रहे। अभी आपको मेरे भाइयों ने बताया है कि इन्हीं की बनाई हुई जो संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। जो ओबीसी को 27% मिलना चाहिए था, इन्होंने 27% दिया। हाँ, इस बहन को दिखाइएगा। इस बहन का जब उस टाइम पे जब ये मांग करने गई थी तो आपका हाथ किसने तोड़ा था? जी, हम लोग अपनी मांग को लेकर जब हम लोग बीजेपी कार्यालय गए थे, वहाँ पर हम लोगों के साथ बर्बरता की गई, अभद्रता की गई महिलाओं के साथ। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके कपड़े खींचे गए। इनके अंदर ये भी नहीं रह गया, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन जब महिला के सम्मान की बात आती है तो इन्हीं के ऑर्डर पे महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है, हाथ तोड़ दिया जाता है। अब हम लोग आज यहाँ 78 दिन से बैठे हुए हैं अपनी हक की मांग लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमारा कोई भी मतलब न्याय नहीं हो रहा है। और कल हम लोगों ने महाधरना रखा हुआ है जिसमें देश प्रदेश से सारे हमारे ओबीसी एससी समाज के लोग आ रहे हैं और इन्हें ये बताएंगे कि ओबीसी एससी समाज अब जाग चुका है, अपने हक अधिकार छीनने में सक्षम है। आप नहीं देंगे तो हम अब छीन के लेंगे, हमें हमारा अधिकार चाहिए। छीन के मैडम कैसे लेंगे? छीन में 78 दिन से तो आप बैठी हैं, फिर छीन के जी यही हाथ तोड़ दिया गया आपका छीनने का। देखिए, यही इनकी अब तानाशाही कह लें, जो भी है, संविधान में दिया गया अधिकार भी ये हमें नहीं देना चाहते। क्या हम यहाँ के भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या यूपी के नागरिक नहीं हैं? हमारा अधिकार ये हमसे क्यों छीन रहे हैं? आप हमारा अधिकार दीजिए हमें। यहाँ कोई हम लोग यहाँ धरना देने के लिए हम लोग खुशी खुशी नहीं बैठे हैं, हमारी मजबूरी है। हमारा हित जो है प्रभावित हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम सरकार से आज भी यही अनुरोध करेंगे कि हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, हमारा आरक्षण दे दीजिए, हम यहाँ से आराम से चले जाएंगे। इन बच्चों का दर्द इतना ज़्यादा है कि आपको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कैसे बताएं। 78 दिन हो गए इन बच्चों को यहाँ पे धरना देते हुए, चाहे वो शिक्षा निदेशालय की बात की जाए, चाहे वो बीजेपी कार्यालय पे, हर जगह जाते हैं ये बच्चे। धरना कब तक चलेगा ये सब? यह धरना तब तक चलेगा जब तक हमारा हक और अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं हो जाती। मेरा नाम रवि प्रकाश राठौर है। मैं तब से धरने में बैठा हूँ। वोट तो दिया होगा ना? वोट दिया था। अपने नेता से सवाल नहीं करने के? किया है, लेकिन वो सुन कहाँ रहे हैं। वो तो यही कहते हैं कुछ सब संविधान के हिसाब से हुआ है। कौन से जिले से हो? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से। भाई वहाँ तो डिम्पल यादव और आपके वो सुब्रत पाठक, क्या बोलते हैं? सुब्रत पाठक सांसद तो बना दिया, फिर क्या हुआ? कोई सुन ही नहीं रहा ना। भाजपा तो यही कह रही है कि हमने सब सही। वोट दिया, फिर क्यों नहीं सुन रही भाई? अब नहीं सुन रही है तो हम इसीलिए तो धरने में बैठे हैं। अगर सुन रही होती तो यहाँ क्यों हम धरना दे रहे होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ अन्ना कुमार। और आज मेरे साथ उजमा परवीन जी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेके बच्चों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल ये बच्चों ने ऐलान किया है कि विधानसभा को घेरेंगे, लखनऊ की सड़कें जाम करेंगे। उस पर उजमा परवीन जी आज इन बच्चों को सपोर्ट करने आई हैं। इन्हीं से पूछते हैं, आप जो सपोर्ट करने आई हैं बच्चों को,
देखिए, जिस तरह से 69,000 भर्ती जो ये मांग लेकर बैठे हैं, मुझे लगता है इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी मांगों को सुनना चाहिए। जिस तरह से ये हिटलर गिरी दिखा रही है ये सरकार, और 27% लोगों के हक और अधिकार को मारा गया है। 27% OBC, SC, ST और जितना भी दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, इस वक्त इस पिछड़े समाज के हुकूक को इन्हें देना चाहिए और इनके हक की बात करनी चाहिए। और 27% इन्होंने लोगों के हक को कहीं ना कहीं मार लिया है, वो उन्हें वापस करने चाहिए। और जब तक ये धरना चलता रहेगा यहाँ पर अनिश्चितकालीन, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कल चंद्रशेखर आज़ाद जी भी धरने को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं कल धरने को सपोर्ट करने, और हम सबका सहयोग इसमें है कि हम इनको सपोर्ट करें, इनकी बात को पहुंचाएं लोगों तक के। तो ये ज़रूरी है कि इनकी बात को डायरेक्ट जिसको पहुंचाना है वो मुख्यमंत्री जी को इनकी बात पहुंचाई जाए, इसलिए हम यहाँ इनका सपोर्ट करने आए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग मानता है कि भर्ती में घोटाला हुआ, तो उस पर जाँच क्यों नहीं होती? देखिए, ये जांच ये बड़े बड़े अधिकारी बताएंगे कि जांच क्यों नहीं होती। कहीं ना कहीं रिश्वत चलती है, आप जानते हैं, और उस रिश्वत के ज़रिए से और उस बड़े ओहदे वाले जो लेवल वाले लोग होते हैं उनको नौकरियां दे दी जाती हैं। और ये जो बेचारे मेहनत करके पास होते हैं, जो अपने एक एक रुपया जमा कर कर इस पेपर को मतलब उसमें सिलेक्शन लेते हैं, और उनको आज उनके हक को मारकर जो अपने घर की चटनी रोटी भी ठीक से नहीं चला सकते, वो किस तरह से किन चिरागों में बैठकर पढ़ते हैं, किस लालटेन में बैठकर पढ़ते हैं, किन गाँव में आज आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर अभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है बनारस के लोग और जो है और जगह के लोग, गांव के लोग इस वक्त यहाँ मौजूद है। सिर्फ लखनऊ के लोग नहीं हैं, बल्कि बाहर से लोग यहाँ। 75 जिलों से ये बच्चे आए हुए हैं। हाँ, तो ये 75 जिलों के जो बच्चे हैं, तो ये किस तरह से यहाँ पर आए हुए हैं, किस हालात में यहाँ रह रहे, भूखे प्यासे, और किस तरह से यहाँ पर ये धरना 78 दिन से ये दे रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार को सुनना चाहिए, इनकी पीड़ा को सुनना चाहिए, इनके दर्द को सुनना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर आप इनको जो है सहयोग करेंगे और इनकी भर्ती की जो ये मांग लेकर बैठे उसे पूरा करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और अगर 2022 करीब है और अभी भी आपने लोगों की मांगों को नहीं सुना, अभी भी रोजगार की आपने बात नहीं करी, अभी भी आपने नहीं, ये बताइए, बच्चे जब सदन में जब मंत्री जी बोलते हैं, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ये बच्चे तो राजनीतिक पार्टी है। अच्छा, तो आपको जो अपना हक मांगे, जो अपना अधिकार मांगे, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक मांगे, तो आप उसे क्या बोलते हैं कि ये पार्टी है। तो आप ये अपना भ्रम, अपना वहम दूर करिए, हमें हमारे अधिकार दे दीजिए, इन लोगों के अधिकार दे दीजिए। हमें अपने घर जाने का शौक़ है, कोई यहाँ रहकर धूप में बैठकर धूप जाड़ा बरसात झेलने का कोई शौक़ नहीं। आपने देखा छोटा सा बच्चा भी एक माँ के साथ है। तो आपको तो इस तरह से जो आपने किया है अल्पसंख्यक समाज के लिए मतलब खिलाफ किया है, और ये OBC और ये SC ST दलित पिछड़ा आज अपनी मांगों को लेकर बैठा है, आप इनको क्या समझते हैं? आप इनके अधिकार दीजिए, क्योंकि हमें पता है आप अगर कहीं ना कहीं जर्नल से आते हैं तो क्या आप OBC के साथ ज्यादती करेंगे? आप नहीं, जर्नल से तो मंत्री जी ने अपने भाई को ऐसे कोटे में नौकरी दे दी थी, उस पे क्या कहेंगे? बच्चे देखिए, तो हाँ, ये आरोप सच है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस सवाल को रखा था, संजय सिंह उनके पीछे पड़े थे, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था मंत्री जी। तो यही चीज़ है कि ये इनके हक को मारकर अपने हुकूक को मतलब पूरा करते हैं। तो यही चीज़ है कि इनके हक को ना मारा जाए, इनके जो अधिकार है, जो दलित के अधिकार है, जो OBC के अधिकार है, जो SC ST के अधिकार है, उन्हें दिए जाएं। तो इस तरह का ये भ्रम फैलाना बंद कीजिए। आप बार बार कहते हैं कि हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप? मंत्री जी अपने भाई को तो दे देते हैं, बच्चों को फिर क्यों नहीं दिया जाता? तो ये आप अपने भाई, अपने भौजाई, अपनी बहन, अपना चचा, अपने मामा, सिर्फ इनको नौकरी दे रहे हैं। आप जनता के साथ क्या कर रहे हैं? आप उन बच्चों के साथ कहाँ आप अधिकार उनके दे रहे हैं, उनके हुकूक को कहाँ पूरा कर रहे हैं? तो आप ये बताएंगे कि आपने सिर्फ अपना साथ, अपना विकास किया है, आपने जनता का साथ, जनता का विकास नहीं किया। ये झूठ और ये भ्रम फैलाना बंद कीजिए। पूरी जनता जाग चुकी है और उत्तर प्रदेश जाग चुका है। मंत्री जी के भाई जनरल कोटे से कैसे आगे नीचे? तो ये कहीं ना कहीं धांधली हुई है, घोटाला हुआ है। इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। वो तो सामने आ गया, इसलिए खुल गया ना। ऐसे बहुत से मुद्दे होंगे ना। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें घोटाले हुए हैं। ये आज ये भर्ती का मांग लेकर बैठे, कल सिविल वाले भी बैठे थे, बहुत से ऐसे यहाँ पर आए, धरना किया, उन्होंने अपनी मांगों को रखा। तो कहीं ना कहीं आप घोटाले कर रहे हैं, पीठ पीछे लोगों के घोटाले कर रहे हैं, जनता को उनका हक अधिकार नहीं दे रहे। और आप ये पता होनी चाहिए, जो भी सरकार आती है वो मनुवादी सरकार हो, कोई भी हम उसे उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं जब तक कि वो किसी के हक और हुकूक की बात नहीं करती। क्योंकि चाहे जो भी सरकार आए, उनको लोगों के बारे में, जनता के बारे में सोचना चाहिए और लोगों के हक के बारे में सोचना चाहिए। और जो अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, चरमरा चुकी है, उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी कि ये सरकार। योगी जी तो कहते हैं 4 लाख रोजगार दे दिया, फिर क्यों बच्चे धरना दे रहे हैं? कौन से 4 लाख रोजगार दे दिए? अपने घर वालों को दिए,
अपने भाई को दिए, किसको दिए? कहाँ है 4 लाख रोजगार? कौन से 4 लाख रोजगार? बड़े बड़े पोस्टर लगे, दिल्ली तक तो पोस्टर लगे मैम हमने। अरे वो पोस्टर तो वैक्सीन के भी लगे थे, अभी भी आधे से ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई। झूठ बोलना बंद कीजिए। ये जो आपने बड़े बड़े पोस्टर सबकी जगह लगा रखे ना, उन्हीं पैसों से अगर इनका भला कर देते ना तो उनका भला हो जाता। आप इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाने की आपको अपनी ज्यादा पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी पब्लिसिटी इसलिए वजह से कर रहे हैं कि आपको सरकार में सत्ता को फिर से वापस पाना है। तो आप ये भ्रम फैलाना बंद कीजिए। हम आपको जब ही मानेंगे जब आप इनका अधिकार देंगे, इनके हक की बात करेंगे, और जो ये अपने आरक्षण के लिए बैठे हुए हैं, इनके हुकूक को पूरा किया जाए, इनके हक को पूरा किया जाए। और ये सरकार हिटलर से बदतर सरकार है और ये अंग्रेजी हुकूमत लाना चाहती है। ये हमारे भारत को बर्बाद करने की एक साजिश है और इस साजिश के तहत जो भी आप अंदरूनी साजिश रच रहे हैं, हम आपकी साजिश को नाकाम कर देंगे और हम भारतवासी बता देंगे कि हमें रोजगार चाहिए, हमें पेट को अपने देखना है और हमें जो गैस सिलेंडर जो आपने महंगा किया उसको कम करिए, महंगाई को कम करिए। आपने आसमान की ऊंचाई पर, चोटी पर पहुंचा दिया है महंगाई को, तो ये तमाशे बंद करिए। ये मंदिर मस्जिद का विवादित मुद्दा बंद कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए और हमें आपसे कुछ नहीं कहना है कि इनकी जो मांगे उन्हें पूरी की जाए। मंदिर मस्जिद में संजय सिंह ने घोटाले का आरोप लगाया था। वो जो चंदा आपने वसूला था, मैं देखिए किसी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। मैं जो यहाँ पर इनका मंदिर राम मंदिर बनवा दिया, फिर भी आप कह रही सरकार कुछ नहीं कर रही। मंदिर तो बनवाया ना सरकार ने कम से कम। मंदिर का क्या करेंगे? मंदिर इनका पेट भर पाएगा? भर पाएगा? ये जितने बैठे हैं ये करेंगे, ये क्या करेंगे? अगर इनको अपने हक अधिकार की नहीं पड़ी होती तो ये चले जाते मंदिर, फिर ये कहते कि हाँ भैया हमें दे दो। तो फिर सरकार का क्या मतलब है? फिर सत्ता का क्या मतलब है? फिर ये प्रधानमंत्री क्यों बने बैठे? ये फिर मुख्यमंत्री क्यों बने बैठे? जब जनता ही की नहीं सुनी तो तुम क्या करने यहाँ पर बैठे? तो सत्ता से उतर जाइए, इस्तीफा दे दीजिए या फिर इनके हक दे दीजिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा होगा इस समय एक तानाशाह जो जुमलेबाजी करके केंद्र पे बैठे हुए हैं और प्रदेश में बैठे हुए हैं। ये बेरोजगारों, छात्रों, नौजवानों, क्रांतिकारियों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। मैं इको गार्डन की इस धरती से, अवध की इस धरती से चैलेंज करता हूं इस सरकार को कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, ओबीसी और एससी समाज जो भी पीड़ित है, आरक्षण का जो घोटाला हुआ है, इस समाज के साथ जो छलावा हुआ है, अगर 24 घंटे के अंदर हमारा निस्तारण नहीं होता है, कोई जियो जारी नहीं होता है, तो सरे साथी विधानसभा के सामने वो कोहराम मचा देंगे, दिखा देंगे हम अपनी ताकत। और रही बात 2022 की, मैं बता दूं इस सरकार को, अगर इस नौजवानों ने सरकार को बनाया है तो गद्दी से उखाड़ के फेंकने का भी काम करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सरकार इतनी बहरी और गूंगी हो गई है, हर जगह इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि कहते हैं ना कि हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ तो हर जगह एक उल्लू बैठा है। एक ऐसा नुमाइंदा अभी तक, कौन सा उल्लू? एक ऐसा शिक्षा मंत्री जो हमारे समाज को, अरे शिक्षा मंत्री का भाई तो यार बन जाता है ना। शिक्षा मंत्री ने अपने भाई को नौकरी दी थी, किस तरीके से पूरी मीडिया को, पूरे समाज को पता है, पूरे देश को पता है। लेकिन ये शिक्षा मंत्री इस समाज को ऐसे हाशिए में ले जाना चाहता है कि जहाँ पे हम लोग ओबीसी एससी समाज के लोग इतने पीछे हो जाएंगे, हमारी पीढ़ियों को अगर इसी प्रकार चलता रहा तो हजारों साल तक हम लोग इसी प्रकार गुलाम बने रहेंगे। तो लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार हमारी बातें नहीं मानती है और नहीं हमारा निस्तारण होता है तो हम वो चीज़ करेंगे जो हमारे हक और अधिकार में होगी, और संविधान के साथ और आरक्षण के साथ हमारे मौलिक अधिकारों के साथ जो हनन हुआ है ये हम हरगिज़ बरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लास्ट में यही कहूँगा कि लेके मसाल घर से निकलने का वक्त है, कि लेके मसाल घर से निकलने का वक्त है। इस प्रदेश को एक सिरे से बदलने का वक्त है, इस प्रदेश को एक सिरे से बदलने का वक्त है। और सोया हुआ लहू जो हमारी रगों में है, कि सोया हुआ लहू जो हमारी रगों में है, उस लहू के आज उबलने का वक्त है, उस लहू के आज उबलने का वक्त है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमें आंधियों से ना डराओ, ए तानाशाह सरकार, हमें आंधियों से ना डराओ, हमने तो तूफान पाले हैं।
कि हमने तो तूफान पाले हैं, अरे हमें क्या मारोगे तुम, हम तो मर कर जीने वाले हैं, हम तो मर कर जीने वाले हैं। और आपने देखा होगा जितने भी विभाग, जितने भी कार्यालय, जितने भी कमीशन बने हुए हैं, हर जगह यही लोग बैठे हुए हैं, इनकी सोच वाले लोग बैठे हुए हैं। हमें आज सत्ता परिवर्तन करने की ज़रूरत भर नहीं है, हमें सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी ज़रूरत है। माननीय कांसी राम जी ने कहा था कि जब तक हम सत्ता के लिए लड़ेंगे हम कभी सफल नहीं होंगे। हमें ज़रूरत है व्यवस्था परिवर्तन की। जिस दिन हम व्यवस्था परिवर्तन कर लेंगे, हम 85% लोग ऊपर होंगे, अपनी व्यवस्था में आ जाएंगे, ये देश तरक्की करेगा, ये देश बहुत आगे जाएगा। और लास्ट में मैं सभी साथियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि भारी से भारी संख्या में इको गार्डन की धरती में आए, लखनऊ की इस धरती में आए और मुख्यमंत्री को बता दें कि ओबीसी और एससी समाज के साथ अगर हकमारी की जाएगी तो युवा सड़कों पे आएगा। हम शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा में चलने वाले लोग हैं, हम सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा के लोग हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई की विचारधारा के लोग हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम अपना अधिकार लेना जानते हैं, सरकार को झुकाना जानते हैं।